अंग्रेजी के अब तक के इतिहास में मेरी नॉलेज में वोकैब इम्प्रूव करने के लिए अगर कोई बेस्ट किताब है, सिर्फ अगर एक किताब चुननी हो मुझे वोकैब इम्प्रूव करने के लिए, तो वो है वर्ड पावर मेड इजी। भाई अगर आपको टाइम पास करना है इंग्लिश के साथ, बस ऐसे ही काम चल जाए, बस ऐसे ही सीखना है, तब तो इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश जो है आपकी नेक्स्ट लेवल पे चली जाए, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करना है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उसके लिए आपको वोकैब प्रिपेयर करना है, और वो भी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसका कोई विकल्प नहीं है वर्ड पावर मेड इजी का। लग जरूर रही है ये इतना काफ़ी मोटी लग रही है किताब, है ना, इतनी मोटी, बहुत मोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन है नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा कि भाई अगर इसमें टोटल वर्ड्स की बात करूँ मैं, तो जितने टोटल वर्ड्स हैं ना इसमें, वो सिर्फ आप ये मानो कि बस ज़्यादा से ज़्यादा ये इतने से वर्ड होंगे इसमें, ये जो देख रहे हो ना आप, इतने से वर्ड्स होंगे इसमें पूरे टोटल, अगर शब्दों की बात करूँ तो ज़्यादा वर्ड नहीं है। फिर इतनी मोटी क्यों है ये मोटी इसलिए है क्योंकि एक एक वर्ड को जो समझाने का तरीका है वो बहुत लाजवाब है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि भाई एक तो इसके क्या है कि एक इसके 2-3 संस्करण आते हैं इसके, तो आपको ध्यान में रखना यही वाला लेना है जिस पे ये लिखा हो ओवर 700 पेजेस, ये जो लिखा हो, ये जो लिखा हो ना, रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ओवर 700 पेजेस, है ना, तो यही वाला संस्करण आपको लेना है। मेरे पास एक और पुरानी कॉपी भी है इसकी, ये देख सकते हो आप, है ना, इस पर भी लिखा हुआ है ओवर 700 पेजेस। ये क्या है कि ये जो बुक है इसके 2 पार्ट हैं। एक तो देखो इसका एक पार्ट है, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कैमरा को ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए ना, सारी बातें आपको एकदम समझ में आ जाए। इस किताब के क्या है कि 2 पार्ट हैं। ये देखो यहाँ से, ये जो देख पा रहे हो ना आप, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो एक पार्ट तो ये है किताब का, ये वाला। अब क्या है कि नया जो एडिशन आ रहा है ना, उस नए एडिशन में ये वाला पोर्शन जो है पूरी तरीके से गायब है। नया जो एडिशन आ रहा है उसमें सिर्फ इतना सा दिया होता है, तो ये वाला आपको जो है एडिशन नहीं लेना है जिसमें सिर्फ इतनी सी दी हुई है। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसमें क्या किया गया है कि वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं इसमें। देखो जैसे एबेश, एबेट, एब्डिकेट, एबेरेशन। अब ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये इतने खतरनाक वर्ड मीनिंग्स हैं कि ये मानो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए आप जो है प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तो पक्का मानो कि ये जो पोर्शन है इसमें से वर्ड मीनिंग्स आने ही आने हैं। और ये वाला पोर्शन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आपको लगेगा मतलब एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में ना। मैंने खुद ने अनुभव किया है, सारे के सारे वर्ड्स जो है मैंने पढ़े हुए हैं। और मैं आपको ये और बता दूं, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, मैंने खुद ने तैयारी की हुई है, इसलिए मुझे एक एक शब्द की जानकारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से कि कौन सा शब्द एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये शब्द देखो आप, ये जो शब्द दिख रहे हैं ना आपको, क्रेडुलस, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडुलस, क्रेडेंस, क्रेडिटेबल, क्राइटेरियन, सारे की सारे ऐसे शब्द हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको मिल जाएंगे ये सारे की सारे वर्ड। तो ये जो पीछे शब्द दिए हुए हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जो पीछे शब्द दिए हुए हैं ना, हालांकि पूरी किताब ही ज़बरदस्त है, कि ये जो शब्द दिए हुए हैं ये सारे की सारे, ये है ना, ये जो है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इंक्लूड होना ज़रूरी है। तो ध्यान में रखना, बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेना, किताब को चेक कर लेना। मैंने बताया कि ये इस चीज़ को आप देख लेना कि ओवर 700 पेजेस है ना, कि सिर्फ 516 पेज नहीं होने चाहिए उसमें, यहाँ तक ये पेजेस भी जो है इंक्लूड होने चाहिए। अब देखो इस किताब की सबसे जो खासियत है वो है कि बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच है इस किताब में, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखी गई है। आपको इस किताब के किसी भी मीनिंग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से ऑथर ने कहा है अगर आप उस तरह से इस किताब को पढ़ लेते हो तो वो सफिशियंट है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं चीज़ों को। हाँ, ये देखो अब आप कि भाई इसमें किया गया है इस किताब में। अब देखते हैं, हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। अब जैसे ये वर्ड मीनिंग्स की मैंने बात की, तो देखो क्या किया गया है, जैसे कि हाँ, इस शब्द को देखना आप, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है डेलेटेरियस, है ना,
इस डेलेटेरियस का मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है डेलेटेरियस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब है हार्मफुल, है ना, कोई भी चीज़ जो हानिकारक होती है। अब देखो इसको समझाने का तरीका देखो आप, स्मोकिंग सिगरेट्स इज डेलेटेरियस टू योर हेल्थ, कि सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग सिगरेट इज डेलेटेरियस टू हेल्थ। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली ये किताब लिखी तो गई है वोकैब इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर आप इस किताब को एक एक शब्द को एक एक लाइन को पढ़ते हो तो 101% गारंटी है कि आपकी जो रीडिंग पैसेज की एबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। कुल मिला के जो कंप्रीहेंशन आता है, पैसेज आते हैं, PQRS आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट को सॉल्व करना होता है एग्जाम्स में, क्लोज टेस्ट आते हैं, तो वो एबिलिटी जो है ना आपकी, वो तो आपको ये मानो बोनस मिलेगा उसका, कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो वोकैब इंप्रूव होगी, वो तो डायरेक्ट आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं वो है कि आप इस किताब को जब पढ़ोगे तो आपको एक तरीके से पैराग्राफ पढ़ने हैं, लाइन्स पढ़नी है, एक एक चीज़ समझनी है। जैसे स्मोकिंग सिगरेट, कि भाई ING फॉर्म का प्रयोग किस तरह से किया जाता है ना, स्मोकिंग सिगरेट का मतलब हुआ सिगरेट पीना, इज डेलेटेरियस टू योर हेल्थ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सो इज ब्रशिंग योर टीथ विथ ओवन क्लीनर और वॉशिंग योर हेयर विथ गैसोलीन। अब देखो इस तरह की जब लाइन्स आप पढ़ोगे, इसका अर्थ आप समझोगे, तो देख रहे हो आप कितनी मतलब इंटरेस्टिंग लाइन है। और इसी तरह की लाइन्स जो है हमारी एग्जाम्स में जो पैराग्राफ होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनमें आती है। तो अगर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे, इनको अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तो कुल मिला के वोकैब के साथ साथ आपकी पूरी की पूरी रीडिंग एबिलिटी, और आप कह सकते हो कि रीडिंग एबिलिटी को फ़ायदा होगा, और वोकैब तो इम्प्रूव होनी ही होनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इन चीज़ों को आप एक एक शब्द को आप बिल्कुल पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे समझते जाओगे। अब देखो इस किताब में एक और ख़ासियत बात यह है कि ये जो ऑथर हैं, ये आप ये समझो कि मतलब वोकेबलरी के वैज्ञानिक हैं ये। अगर नॉर्मन लेविस साहब जो हैं, इनको मैं कहूँ ना कि वोकेबलरी के बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। देखो पहले क्या किया इन्होंने, शब्द को लिखा। अब लिखने का तरीका देखो, बिल्कुल थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल एकदम कैपिटल में लिखा हुआ है और बोल्ड करके लिखा हुआ है, डेलेटेरियस। इसके बाद में इसका उच्चारण दिया हुआ है, ये बताया गया है कि भाई ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, क्या है, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है। फिर इसका शब्द बताया है, फिर 2-3 लाइन लिखी गई है, उसके माध्यम से सर्व शब्द को एक्सप्लेन किया है। कुल मिला के नॉर्मन लेविस साहब चाहते हैं कि ये जो शब्द है ना आपकी खोपड़ी में एकदम छप जाए, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं है नॉर्मन लेविस साहब। आगे देखो ये एक्सरसाइज दी हुई है ना, जैसे यहाँ से दिया हुआ है शब्द, ये देखो आप, है ना, ये डेफरेंस से दिया हुआ है यहाँ से। फिर ये शब्द आते हैं, इसके बाद में आता है डेफिनेटिव, इसके बाद आता है डीजनरेट, इसके बाद में आता है डेलेटेरियस, डेलेनिएट, डेल्यूड, इसके बाद है डेल्यूज, डेमागॉग, डेनिजन, डेप्रेविटी, डेप्रिशिएट, और इसके बाद में एक शब्द आता है, ये हमारा यहाँ पे डिराइड, और फिर दी हुई है क्विज़। क्विज़ में क्या करना होता है आपको कि ये शब्द दिया हुआ है, इस शब्द को इसके मीनिंग से मैच करना है आपको। तो कुल मिला के जब आप ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करते हो तो आपको किसी आलतू फालतू ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सीधे जो शब्द है वो आपकी खोपड़ी में छप जाएगा और लंबे समय तक वो आपको दिमाग में जो है बना रहेगा। ये पूरी की पूरी जो है एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की आपको कि भाई ये जो पीछे का जो सेक्शन है ये वोकेबलरी का, इसमें क्या किए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द दिए गए हैं। तो आपको बिल्कुल यही वाला संस्करण लेना है जिसमें वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दी गई हो, है ना, पूरा की पूरा ये ध्यान में रखना, बिल्कुल ये मिस नहीं होना चाहिए। और नए जो एडिशन आ रहे हैं ना, उन नए एडिशन में क्या किया गया है, इसको छोड़ दिया गया है, सिर्फ यहाँ तक आ रही हैं वे किताबें, है ना। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो चाहे आप ऑफलाइन ख़रीदें, चाहे अमेजन या फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप किसी किताब को ख़रीद सकते हैं, 100-150 रुपये के बीच में पड़ जाएगी, है ना। तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब इतनी ज़बरदस्त किताब मेरे ख्याल से वोकेबलरी के क्षेत्र में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब हम आगे आते हैं कि 2-3 चीज़ें और समझते हैं कि भाई जैसे इस किताब की और क्या खासियत है, और मैं बताता हूँ आपको 2-4 बातें। कि जैसे कि हम ये सेशन 1 को लेते हैं, है ना, इस सेशन 1 को लेते हैं कि भाई इस किताब को जो है पढ़ने का तरीका क्या है। देखो आप एक एक चीज़ को देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितनी सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ऑथर ने अपनाई है इस किताब में, ना। अब देखो क्या है कि जैसे ये शब्द है ईगोइस्ट। अब ईगोइस्ट किसे कहते हैं, है ना, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझाया है। पहले तो ये देखो इतना बड़ा पैसेज लिखा गया है, इतनी बड़ी ये जो लाइन लिखी गई है ना, मी फर्स्ट। कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को किसी जगह पे सबसे पहले रखता है कि मेरा काम पहले होना चाहिए, मेरा उद्देश्य पहले पूरा होना चाहिए, उसको बोलते हैं ईगोइस्ट।
योर एटीट्यूड टू लाइफ इज सिंपल, डायरेक्ट एंड अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, है ना, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से जब आप कोई काम करते हो ना, उसको बोलते हैं अबव बोर्ड, बिल्कुल क्लियर कट। इवन डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर टू वन क्वेश्चन, कि कोई भी डिसीजन जो आप लेते हो वह आधारित होता है सिर्फ एक सवाल के जवाब पर, और वो सवाल क्या होता है, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, कि ये जो काम मैं करूँगा या ये जो भी काम मैं करूँगा इसमें मुझे क्या मिलेगा। अगर इस तरह की आपकी फ़िलॉसफी है, इस तरह की आपकी अप्रोच है, इस तरह का आपका दृष्टिकोण है, तो इसका मतलब है आप ईगोइस्ट हो। ईगोइस्ट का मतलब है कि भाई आप सिर्फ अपनी परवाह करते हो, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब है स्वार्थी होना, ग्रीड, लालच होना। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में इस पूरे शब्द को समझाया गया है कि भाई ईगोइस्ट होता क्या है। इसी तरह से क्या किया गया है, ये देखो, ये सेशन 1 है, ये सेशन 1 है। तो हर सेशन में क्या किए गए हैं, कुछ शब्द चुने हैं ऑथर ने। जैसे कि सेशन 1 है, इसमें इस तरह से कितने शब्द चुने गए हैं, देखो आप, 5, ये पूरे की पूरे हो गए, ये 10 शब्द हो गए। इस पूरे 1 सेशन जो है ना, इस सेशन में क्या किए गए, सारे के सारे 10 शब्द चुने। अब अगला काम देखो, अब क्या करना है आपको कि ये 10 शब्द आपने पढ़ लिए, समझ लिए अच्छी तरीके से। इसके बाद क्या करना है आपको, इन शब्दों का उच्चारण करना है, जोर से बोलना है इन शब्द को। ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसएंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगेमिस्ट, असेटिक। अब इस तरह से इन शब्द को बोलोगे तो पहले तो आपने शब्द पढ़े, उनका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इसके बाद में इन शब्दों का आपने उच्चारण किया। अब दोबारा से कैन यू वर्क विथ द वर्ड्स, है ना। अब इसके बाद में एक्सरसाइज दी गई है, कितनी, ये रही पहली एक्सरसाइज। इस पहली एक्सरसाइज में क्या करना है आपको, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वर्ड को याद कराने की जो टेक्निक है ना, वो बहुत ही खतरनाक है नॉर्मन लेविस साहब की, कि पहले शब्द को देना, उस शब्द को डिटेल में समझाना, इसके बाद में उस शब्द का उच्चारण करवाना। इसके बाद में 3 तरह की एक्सरसाइज दी गई हैं। पहली एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, शब्द को मैच करना है। दूसरी एक्सरसाइज में पूछा गया है कि भाई आप शब्द को कितना समझ पाए। आपसे पूछा जाता है, इज एन एगोइस्ट सेल्फिश, क्या जो इगोइस्ट होता है वो सेल्फिश होता है, यस नो में आंसर देना है आपको। इसके बाद में फिर तीसरी एक्सरसाइज है, देखो अभी छोड़ा नहीं है, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, फिर तीसरी एक्सरसाइज दी गई है। फिर दोबारा से पूछा गया है, हु लिव्स अ लॉनली ऑस्ट्रियर लाइफ, कि कौन व्यक्ति है जो एकाकी जीवन जीता है। ऑस्ट्रियर का मतलब होता है बहुत ही कठोर, जैसे कि साधु संत होते हैं, तपस्वी टाइप का जीवन होता है ना, अनकंफर्टेबल, है ना, कि भाई आप जो है लग्जरी पसंद नहीं है आपको, अगर ऐसा आपका जीवन है तो इसका मतलब है आप ऑस्ट्रियर लाइफ जीते हो। अब बताओ, ये ए लिख दिया, इस पूरे की पूरे शब्द को भरना है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है, इसको बोलते हैं असेटिक। ये देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ये असेटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि तपस्वी टाइप जीवन जीता है, जो कि मतलब लग्जरी में यकीन नहीं रखता, वो लग्जरी नहीं चाहता, है ना। भाई जैसे आप, ज़्यादातर व्यक्तियों को क्या है, कंफर्टेबल गद्दे पे सोना पसंद होता है, लेकिन ये एसेटिक व्यक्ति जो है ना, एक तरीके से पत्थर पे सो जाएगा, है ना, अनकंफर्टेबल लाइफ जिएगा, तप करेगा, है ना, उसको बोलते हैं असेटिक, है ना, बिल्कुल तपस्वी टाइप जो होता है उसको बोलते हैं असेटिक, जो कि लग्जरी में यकीन नहीं रखता, जो कि कंफर्ट में यकीन नहीं रखता। तो अब देखो आप कितनी एक्सरसाइज होगी आपकी, एक एक्सरसाइज ये हो गई, है ना। दूसरी एक्सरसाइज हो गई आपकी यस नो वाली, यस नो में आपको रिप्लाई देना है ना, कि ये जो आंसर है आपको यस नो में देना है। इसके अलावा तीसरी आपकी एक्सरसाइज हो गई है। तो कुल मिला के जब आप एक सेशन को ख़त्म करोगे तो गारंटी है कि इस सेशन को ख़त्म करने के बाद में कोई भी शब्द आपके दिमाग में छप ना जाए। 100% वो शब्द जो है आपके दिमाग में छप जाएगा। अब देखो इस तरह से आपने क्या किया, इनको हाइड कर लिया। अब इनको आपने मैच करना चालू किया कि भाई ईगोइस्ट किस व्यक्ति को कहते हैं। तो ईगोइस्ट अपन, है ना, तो अब आपने देखा, तो ईगोइस्ट का जो है आंसर है ये एफ, इज इंटरेस्टेड इन द, नहीं ये तो अल्ट्रुइस्ट होता है। तो ईगोइस्ट हम किस व्यक्ति को बोलेंगे, ईगोइस्ट हम ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, जिसको सिर्फ अपनी उन्नति से मतलब होता है, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, है ना। तो पहले का हो जाएगा जी, ये ईगोइस्ट है, इसका हो गया जी, बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। और ये जो शब्द लिखा हुआ था ना, ये इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये होता है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट को हम बोलते हैं जो परोपकारी जो होता है, हिंदी में परोपकारी बोलते हैं। ये होता है, कहाँ गया, हाँ, इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो दूसरों के कल्याण में उत्सुक होता है। तो तीसरे का हो जाएगा एफ। तो बस इस तरह से हाथ हटाते जाओ और देखते जाओ। तो इस तरह से इसको फिनिश करना है हमें।
अब बात आती है कि क्या इसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है ना, कि भाई ये भी तो जरूरी है ना। तो ये तो हो गया इसका कि भाई आपको इसको कैसे पढ़ना है ना, किस तरह से इसको समझाया गया है। तो ये सेशन 1 है। इस सेशन 1 में 10 शब्द लिए ऑथर ने और इन 10 शब्दों को क्या किया, पूरी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया। इसके बाद में एक्सप्लेन करने के बाद में 3 तरह के टेस्ट दिए गए हैं। उन टेस्ट को आपको देना है बिल्कुल ईमानदारी से, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो यकीन मानिए ये शब्द जो है आपके दिमाग में जो है छपते चले जाएंगे बिल्कुल, है ना। इस तरह से जो है ये किताब पूरी की पूरी लिखी गई है। और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। अब पहली तो बात मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये किताब है किन के लिए, पढ़े कौन इनके। अगर आपका लेवल जो है बिल्कुल बिगिनर लेवल है ना आपका, तब तो ये किताब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है ना। कि भाई अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, बेसिक आपको इंग्लिश भी अभी ठीक तरह से नहीं आती है ना, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, इनकी अगर आपको ठीक तरह से जानकारी नहीं है तो इस किताब को उठा के आप जो है साइड में रख दें। बिल्कुल ये किताब आपके लिए नहीं है। इस किताब का आपको उपयोग करना है जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहते हैं, तब ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अब खास करके वे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं, वे इस किताब को, हाँ अब ये देखते हैं कि भाई इस किताब को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। इस किताब को पढ़ने का सीधा सा तरीका है, देखो यूट्यूब पे आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे। उनमें क्या किया गया है, मैंने देखे हैं खुद, उनमें क्या किया गया है, जैसे कि ये हमारा सेशन है, सेशन नंबर 14 है ना, ये हमारा सेशन नंबर 14 है। तो कई वीडियोस मैंने देखे हैं, उनमें क्या किया गया है कि सीधे ये शब्द उठा लिए, जैसे कि नोटोरियस उठा लिया, कॉन्ज्यूमेट शब्द उठा लिया, और इन शब्दों के अर्थ बता दिए आपको। भाई हर सेशन में कितने शब्द होते हैं, 10 शब्द हैं हर सेशन में, तो 10 शब्द लिए, उन्होंने उनकी हिंदी देखी और वो हिंदी याद कर ली। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है ना, इसलिए ये किताब नहीं लिखी गई है। अगर ऐसा ही करना होता तो नॉर्मन लेविस साहब भी कर सकते थे, सीधा जो है इग्रीजियस का क्या मतलब होता है लिख देते उस शब्द के आगे, कर लो याद, हो गया। नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। जिस अप्रोच से ये किताब लिखी गई है उसी अप्रोच का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं या जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वे तो इस किताब को जो है स्वयं पढ़ें, है ना, बिल्कुल अपने से पढ़ें इस किताब को। सिर्फ एक सेशन जो है करते चलें डेली, और धीरे धीरे जो है, अगर सिर्फ सेशन की बात करूँ ना तो 47 सेशन है इसमें, लगभग 50 दिन में इस किताब के जो सारे की सारे सेशन है वे कवर हो जाएंगे। इसके बाद में आपको कुछ और दिन देने पड़ेंगे, है ना, इस पोर्शन को कवर करने के लिए। तो ये पोर्शन कितना है, इस पोर्शन में दिए गए हैं लगभग ये 86 एक्सरसाइज है, तो 86 के आधा कर लो आप, लगभग 40, है ना, 40 दिन और लग जाएंगे आपको, है ना, कि इसमें जो है 2 एक्सरसाइज डेली की अगर आप करते चलो तो 40 दिन और लग जाएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 90 दिन आपको लग जाएंगे इस किताब को कवर करने में। डेली आपने एक सेशन किया तो 47 दिन लगे आपको ये पूरे सेशन कवर करने में। इसके बाद में ये मैंने आपको बताया कि ये वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, लगभग 10 वर्ड मीनिंग्स के साथ में एक एक्सरसाइज दी गई है। तो अगर इन वर्ड मीनिंग्स को भी आप कवर करें तो 2 एक्सरसाइज आप डेली की कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसको कवर करने में लग जाएंगे 40 दिन, तो लगभग 90 दिन आपको इस किताब को कवर करने में लग जाएंगे। तो जो व्यक्ति कर सकते हैं आप इस किताब को परचेज़ करें। मैंने बताया परचेज़ करते वक्त ध्यान में रखना कि रिवाइज्ड एंड एक्सपेंडेड ओवर 700 पेजेस, ये वाला एडिशन आपको लेना है जिसमें वर्ड लिस्ट इंक्लूडेड है, और स्वयं इस किताब को पढ़ना है। अब लेकिन अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, है ना, और पाते हैं कि भाई इस किताब को पढ़ना जो है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है ना, उसका भी मैं जो है आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। एक बार और मैं आपको इसकी किताब की जो है कंटेंट की चर्चा कर दूं कि भाई इस किताब में विषय वस्तु क्या दी गई है। तो सबसे पहले बताई गई है कि हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, कि भाई इस किताब को जो है अधिकतम बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है, ये बात ऑथर ने समझाई है ना। इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। इसके बाद देखो कि भाई क्या क्या इस किताब में बताया गया है। हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी, कि आपकी जो वर्तमान वोकेबलरी उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट दिया गया है। हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकेबलरी, इसके बाद में ऑथर ने मोटिवेट किया है, गाइडेंस दिया है कि भाई किस तरह से अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना शुरू करें। इसके बाद देखो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। अब ये जो विभिन्न तरह की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट है, कोई अंतर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है ना, कोई व्यक्तियों से नफरत करता है, कोई महिलाओं से नफरत करता है, कोई मैरिज से नफरत करता है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं ना। इसके बाद देखो
हाउ टू टॉक अबाउट डॉक्टर्स, विभिन्न तरह के जो डॉक्टर होते हैं ना, कोई स्किन का स्पेशलिस्ट है ना, कोई जो है हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई नर्वस सिस्टम का जो है स्पेशलिस्ट है, कोई माइंड का स्पेशलिस्ट है, तो इन डॉक्टर्स को क्या कहते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की आप जो है विभिन्न तरह के जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे जो ह्यूमन माइंड का एक्सपर्ट है, जो दांतों का एक्सपर्ट है, जो विज़न का एक्सपर्ट है, हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में जो है पूरी की पूरी बात की है ना। इसके बाद देखो हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, कि विभिन्न तरह की साइंस होती है ना भाई, कई तरह की भाई धरती का अध्ययन है ना, प्लांट का अध्ययन है, एनिमल लाइफ का अध्ययन है, तो इनका जो अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन शास्त्र को क्या बोलते हैं, और जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट का अध्ययन है ना। तो ये सारी बातें की गई है। इसके अलावा देखो हाउ टू टॉक अबाउट लायर्स एंड लाइंग, कि झूठ बोलने वाले कई तरीके के होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं भाई। एक तो जो होते हैं कि कई बार बात बात पे झूठ बोलते हैं, कई जो है कभी कभी झूठ बोलते हैं ना, कईयों में जो है आनुवांशिक गुण पाया जाता है झूठ बोलने का, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं। इसके अलावा हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट। अब देखो क्या है कि 17 सेशन हुए, इस 17 सेशन के बाद में आपको क्या है, एक टेस्ट दिया गया है, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा टेस्ट है। इस टेस्ट को आपको अटेंड करना है, उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि भाई आप जितना पढ़ रहे हो तो उतना कितना आप ग्रेस्प कर पा रहे हो। इसके बाद आते हैं हम पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या किया गया है कि भाई आगे और बताया गया हाउ टू टॉक अबाउट एक्शंस, कि विभिन्न तरह की आपकी मानवीय क्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जो है हम किस तरह से बात करें ना, कि भाई कुछ गुड बातें होती हैं, कुछ इविल, कुछ बुरी बातें होती हैं है ना, कुछ किस तरह से कहा जाता है, किस तरह से विश किया जाता है किसी को, ये सारी बातें, इनसे जुड़े हुए सारे शब्द बताए गए हैं यहाँ पर। हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट्स, है ना, कि भाई जो बोलने की आदत होती है आपकी, है ना, कि भाई कोई जो है जल्दी जल्दी बोलता है, कोई धीरे धीरे बोलता है, कोई चुप रहता है, कोई बड़बोला होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं। ये सारी की सारी बातें बताई गई है ना, तो ये सारा कंटेंट मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन में। हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज़, कि आपका जो दुश्मन है उसकी इंसल्ट कैसे की, उसकी इंसल्ट जो है कैसे कैसे की जाए, इससे संबंधित शब्दावली इस सेशन में दी गई है। इसके अलावा हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड, देखो फ्लैटर का मतलब होता है एक तरीके से चापलूसी करना, कि आपका जो दोस्त है उसकी चापलूसी कैसे की जाए, है ना। ये देखो ये सारे शब्द जो है उससे जुड़े हुए शब्द बताए गए हैं ना, कि भाई जो फ्रेंडलीनेस है उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए, है ना। आप अत्यधिक एनर्जी भरी हुई है, कोई दोस्त है आपका वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, तो उसको आप क्या कहोगे। इसके अलावा फिर दोबारा से एक और टेस्ट आ गया, हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट सेकंड, कि भाई इस टेस्ट में क्या किया गया है कि पूरा का पूरा एक बार फिर से, भाई ये 37 सेशन हो गए आपका, इसका एक और टेस्ट दिया गया है पूरा की पूरा। इसके बाद आते हैं पार्ट 3 पर। इस पार्ट 3 में देखो अब क्या किया गया है। पार्ट 3 में जो है आगे देखते हैं हाउ टू टॉक अबाउट कॉमन फिनोमिना एंड ऑकरेंसेस, कि भाई जो एक सामान्य बातें होती हैं, जैसे कि कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष। होम सिकनेस का मतलब होता है कि आपको बार बार घर की याद आती है ना, एक तरीके से उसको बोलते हैं होम सिकनेस। मीट ईटिंग, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता, विभिन्न तरह की जो गोपनीयता होती है उनके बारे में किस तरह से बात करते हैं, है ना। तो ये इस तरह की बातें जो है इस पूरी की पूरी 39 से लेकर 41 तक की गई हैं। इसके बाद आता है 42 से 44 सेशन। इसके बाद इसमें क्या बातें की गई है, हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन, कि भाई जो कुछ चल रहा है उसके बारे में कैसे बात की जाए, जैसे क्रिटिसिज्म, आलोचना है उसके बारे में, उससे जुड़े हुए शब्द। सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब है त्याग करना, है ना, अपना खुद आत्म त्याग, बलिदान करना, उससे जुड़े हुए शब्द हैं। रिपीटिशन, बार बार जो रिपीट करते हैं आप बातों को, उससे जुड़े हुए शब्द। मेंटल स्टेग्नेशन का मतलब होता है आपका जो मानसिक विकास है, आपकी जो मानसिक अवस्था है उसका रुक जाना। स्टेग्नेशन का मतलब होता है ठहर जाना, उसको क्या बोलते हैं। प्रेटेंस का मतलब होता है दिखावा। तो इस तरह से जुड़े हुए शब्द हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कि हाउ टू टॉक अबाउट अ वेराइटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, कि भाई कई सारी बातें हैं, है ना, जैसे कि डिससेटिस्फैक्शन है, फाइनेंशियल एम्बेरसमेंट है, सैडनेस है, दुखी होने की अवस्था है, इनसे जुड़े हुए शब्दों के बारे में कैसे बात करें। हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस, कम्प्रीहेंसिव टेस्ट थर्ड। इसके बाद में 45 से लेकर इसके बाद में 46 सेशन तक जो हमने पढ़ लिया है, तो 3 बड़े बड़े टेस्ट इसमें दिए गए। 120 आइटम टेस्ट ऑफ योर अचीवमेंट इन पार्ट 3।
3 बड़े बड़े टेस्ट दिए गए हैं, उनके माध्यम से आप टेस्ट कर सकते हो कि भाई जो है कितना आपने पढ़ा और कितना आप जो है रिटेन कर पा रहे हो, है ना, कितना आपको याद रहता है, उसको चेक करने के लिए। हाउ टू चेक योर स्टैंडिंग एज एन अमेच्योर एटेमोलॉजिस्ट। देखो एटेमोलॉजिस्ट, देखो एटेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? एटेमोलॉजी का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति शास्त्र, कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, उस शब्द से जुड़े हुए शब्द क्या क्या है ना, यानी कि रूट वर्ड्स। तो ये जो अप्रोच होती है इसको बोलते हैं एटेमोलॉजिकल अप्रोच। और जो ऐसा व्यक्ति है ना इस तरह से शब्दों को याद करता है उसको बोलते हैं एटेमोलॉजिस्ट, जो कि इस लॉजी पर काम करता है, इस शास्त्र पर काम करता है, जो कि ये चेक करता है कि किसी शब्द की उत्पत्ति क्या हुई, उस शब्द से जुड़े हुए शब्द क्या हैं, उसको बोलते हैं एटेमोलॉजिस्ट। तो ये अप्रोच इस चीज़ में समझाई गई है। रूट वर्ड, कि कोई शब्द जो होता है ना उसका एक पर्टिकुलर रूट होता है, उससे जुड़े हुए कई सारे शब्द होते हैं, तो उस रूट अप्रोच पर काम किया गया है इसमें ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, आपका टेस्ट लिया गया है कि भाई आपने इस किताब को पढ़ा सीखा तो कितना जो है आप जो है एटेमोलॉजिस्ट बन गए आप, है ना, कि शब्द की उत्पत्ति के आधार पर आप कितने शब्दों को जो है गैस कर सकते हो। इसके बाद में हाँ, सबसे खतरनाक एक और बात है कि ये बुक आपकी कंप्रीहेंसिव एबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करेगी। तीसरी बात जो सबसे खतरनाक है वो आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये बुक जो है बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल बुक है। ये जो बात कही गई ना, हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकेबलरी, इस चैप्टर में, इस 19 नंबर के चैप्टर में ऑथर ने जो बातें कही है ना, ऑथर ने 510 पे है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, 510 पे है ये, इसको निकालता हूँ मैं 500, हाँ ये देखो, हाउ टू कीप बिल्डिंग योर वोकेबलरी। अब ये जो पूरा की पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में प्रैक्टिकल तरीके से नॉर्मन लेवी साहब आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आगे आने वाले भविष्य में अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करते जाना है। तो बिल्कुल आपको टिप्स देते हैं और गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, आपके अंदर एक उत्साह का संचार करते हैं कि भाई जो प्रैक्टिकल तरीके हैं ना, आप लगातार जो वीडियो देखते रहते हो ना यूट्यूब पे कि वोकेबलरी कैसे इंप्रूव करें, मीनिंग को जल्द से जल्द कैसे याद करें, ये 19 नंबर का चैप्टर आपने पढ़ लिया, इसके बाद में आपको कोई किताब देखने की जरूरत। देखो कितना छोटा सा लेक्चर है ये, इसके बाद में ये एक पेज और ये यहाँ पे ख़त्म, ये छोटा सा एंड ये छोटा सा लेक्चर है, और ये लेक्चर आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी देगा कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि हाँ भाई आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से वोकेब को बिल्ड करते जाना है। तो ये सारी की सारी मैंने आपको बातें बताई। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि मैंने बताया कि भाई आप अगर बिल्कुल बिगिनर लेवल हो तब तो आपको इस किताब को नहीं पढ़ना है, पहले आपको अपनी बेसिक इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव करनी है और इसके बाद में इस किताब पे आना है। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो तब भी आपको इस किताब को पढ़ने में दिक्कत महसूस होगी। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी किताब जो है इंग्लिश में लिखी हुई है। अब इसको आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक एक एक शब्द का, एक एक लाइन का हिंदी अर्थ करते हुए इस पूरी किताब को जो है मैंने एक कोर्स के फॉर्मेट में तैयार किया है। ये जो पूरी किताब आप देख रहे हो, इस पूरी किताब को, इसके एक एक सेशन को, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझाते हुए, है ना, जैसे स्टोरी समझाते हैं या फिर एडिटोरियल को एक्सप्लेन करते हैं, उस तरह से मैंने ये किताब एक्सप्लेन की है। तो अगर आपको इस किताब को आप पढ़ते हैं तो मैंने बताया आपको पहला तरीका इस किताब को पढ़ने का है कि क्या करना है, आपको स्वयं से इस किताब को पढ़ना है। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, स्वयं से आप नहीं पढ़ पा रहे, तब आपको क्या करना है कि मेरे साथ जो है आपको इस किताब को पढ़ना है ना। ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पे, है ना। ऐप का नाम है क्लासिक इंग्लिश। वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको जो है किस तरह से, है ना, ऐप पे जो है आपको किस तरह से लेना है। कि आपको क्या करना है, ये देखो आप, है ना, ये रहा हमारा, ये प्ले स्टोर पे जाना है आपको। प्ले स्टोर पे जाकर और आपको डालना है क्लासिक इंग्लिश। अब आपने क्लासिक इंग्लिश डाला तो क्लासिक इंग्लिश डालते ही ये रहा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, पेन किधर रख दिया मैंने, ये रहा। हाँ, तो ये क्लासिक इंग्लिश दिखा रहा है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है। इस क्लासिक इंग्लिश पे आपको आना है और फिर यहाँ पे क्लासिक इंग्लिश पे आने के बाद में ये आपको ओपन करना है। ये क्लासिक इंग्लिश आपका ओपन हो गया है ना। इस तरह से आपका ये जो है पेज दिखेगा पूरा की पूरा। ये क्लासिक इंग्लिश आपका ओपन हो गया
और इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये क्लासिक इंग्लिश पे आप आ गए, तो अब इस स्टोर सेक्शन पे आपको आना है। ये जो स्टोर सेक्शन देख रहे हो ना आप, इस स्टोर सेक्शन पे आपको आना है और इस स्टोर सेक्शन में आपको ये कोर्स जो है दिख जाएगा। तो बिल्कुल एक एक सिस्टमेटिक ढंग से, मैंने बताया ना कि भाई पहली बात तो सारा की सारा काम जो है वो नॉर्मन लेविस साहब ने कर दिया है ना, इस किताब को समझाने का और इस किताब को बिल्कुल ईजी वे में जो है एक्सप्लेन करने का काम जो है नॉर्मन लेविस साहब ने कर दिया है। लेकिन बाकी का जो बच्चा काम है ना, खास करके हिंदी मीडियम से जुड़े हुए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए इस बुक को बिल्कुल मैंने पूरी तरीके से आसान बना दिया है। तो आप जो है सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस किताब को जो है आप खुद से पढ़ें, खुद से जो है समझें इस किताब को और कोशिश करें कि खुद ही इस किताब को पढ़ डालें, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आए तब जो है आप इस कोर्स की मदद लें, और मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 3 महीने के अंतर्गत है ना, 3 महीने में ये जो है कोर्स फिनिश हो जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद में मेरी 101% ये दावा है कि आप माइलस्टोन चेंज अनुभव करेंगे अपनी वोकेबलरी में। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उस नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, कि इस किताब का मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए इस्तेमाल कैसे करना है। और ये मैं नहीं बताऊंगा, ये स्वयं नॉर्मन लेविस साहब बताएंगे, मैं सिर्फ ट्रांसलेट करूंगा एक एक लाइन का, एक एक शब्द का, और मैं तो सिर्फ आपको जो है कुल मिला के आप मुझे ये समझो कि ट्रांसलेट करूंगा उनकी बात को, जो नॉर्मन लेविस साहब कहना चाह रहे हैं ना, बिल्कुल वैसा कि वैसा ही आप तक पहुंचा सकूं, बस ये मेरी कोशिश रहेगी। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, कि अधिकतम बेनिफिट उठाने के लिए इस बुक का प्रयोग कैसे करें, है ना। तो पूरे की पूरे अगले सेशन में हम बात करेंगे, है ना, इसकी यहाँ से लेके। भाई आज के सेशन में हमने बात कर ली सारे की सारे कंटेंट की, है ना, कि भाई इसकी विषय वस्तु क्या है ना, ये सारी की सारी हमने चीज़ें समझ ली। और हाँ, ये चीज़ और रह गई है, इसको भी जो है हम देख लेंगे। ये क्या है, ब्रीफ इंटरमिशन। इंटरमिशन का मतलब क्या होता है? इंटरमिशन का मतलब होता है जैसे आप पिक्चर देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो इंटरमिशन आता है ना, एक आप कह सकते हो कि एक गैप जो आता है थोड़ा सा, इंटरमिशन का मतलब है अंतराल, थोड़ा सा गैप ले लिया। तो इस गैप में क्या किया गया है, नॉर्मन लेविस साहब ने टेस्ट योर ग्रामर, कुछ मॉडर्न यूजेस दिए गए हैं कि भाई ग्रामर कैसे बदल रही है उसके बारे में बताया गया है ना। हाउ टू अवॉइड बीइंग अ प्यूरिस्ट, प्यूरिस्ट का मतलब होता है शुद्धतावादी, कि भाई आप जो है ज़्यादा शुद्धतावादी न बन जाओ, बिल्कुल ग्रामर से चिपक मत जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्रामर सीखो, ये बताया गया है। हाउ टू स्पीक नेचुरली, बोले कैसे, ये बताया गया है। डू यू ऑलवेज यूज़ द प्रॉपर वर्ड, कि क्या आप हमेशा प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को बताया गया है। इसके बाद में सम इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, किसी वर्ड का उच्चारण कैसे करें। एक स्पेलिंग टेस्ट दिया गया है, इस स्पेलिंग, है ना, एक स्पेलिंग टेस्ट दिया गया है। इस स्पेलिंग टेस्ट को अगर आप पढ़ लेंगे ना इसको, तो आपको पता चलेगा कि भाई जो कॉमनली स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनसे कैसे बचा जाए, है ना। अनदर चेक ऑन योर स्पेलिंग। तो इस पूरे की पूरे इस सत्र में मैंने आपको बताया कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही, है ना, ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है, कौन सी किताब आपको खरीदनी है, ये भी ध्यान में रखना है ना, कि भाई वो किताब आपको खरीदनी है जिसमें वर्ड लिस्ट दी गई है। इसके बाद मैंने आपको इस किताब की सारी जो है विषय वस्तु बताई। इसी के साथ मैंने आपको ये बताया कि भाई ये किताब आपकी कंप्रीहेंसिव एबिलिटी को भी बढ़ाएगी, आपको मोटिवेट भी करेगी। इसके बाद में मैंने आपको ये बताया कि भाई इस किताब को पढ़ने का तरीका क्या है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भाई किस तरह से ये किताब लिखी गई है, कि भाई पूरी की पूरी साइकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो की गई है कि इस तरह से विद्यार्थी को पढ़ाया जाए कि शब्द विद्यार्थी के दिमाग में छप जाएं, है ना, वो पूरी की पूरी अप्रोच अपनाई गई है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि भाई ये जब सारे की सारे आपके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे ना, इसके बाद में धीरे धीरे करके हमें ये वर्ड लिस्ट पढ़नी है पूरी की पूरी, है ना। ये जो पूरी की पूरी वर्ड लिस्ट है, ये पूरी की पूरी वर्ड लिस्ट पढ़नी है ना। वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, है ना। इसमें ये जो शब्द दिए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये सारे शब्द आपने याद कर लिए, तो इसके अलावा मैं मानता हूँ कि भाई आपको ज़्यादा शब्द याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये शब्द आपको वो पावरफुल कॉन्फिडेंस देंगे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वे आसान लगने लगेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगले सेशन में हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से ऑथर खुद बताएंगे कि हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट,
कि इस बुक का मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कैसे करना है ना। तो मैंने बता दिया आपको कि भाई आप जो है इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं क्लासिक इंग्लिश पे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, है ना। इस नंबर पे आप अपनी कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है ना, कोर्स से संबंधित, है ना, कोई भी इस किताब से जुड़ी हुई कोई भी आपका डाउट है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप अपनी बात को भेज सकते हैं ना। तो यहीं समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, है ना। वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस साहब।